तो भगवान ने रास क्यों रचाए? कामदेव के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने रास रचाए। गोपियों के मनोरथ पूरा करने के लिए रास रचाए। जब गोपियां को बुलाया भगवान ने, सारी गोपियां दौड़ पड़ी। दोहंत्यो भययो काश्चित दोहम हित्वा समत्सुका। गोपियों का स्वागत किया। गोपियों के स्वागत के बाद जब गोपियों को भगवान ने कहा देवियों आ गई हो, अब अपने अपने घर को जाओ। भगवान गोपियों को अपने अपने घर भेजते हैं, जाओ तुम अपना पति अपना परिवार सब छोड़ छाड़ कर यहां आई हो, ये सही नहीं है, जाओ। अब बताओ कि भगवान गोपियों से कह रहे हैं अपने घर जाओ, पतियों की सेवा करो। अब यहां भगवान जो कह रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा समझाऊं। अच्छा ये बताओ, पतियों की सेवा करना सही है कि गलत है? सही है? नहीं है तो क्या आपके हिसाब से क्या करें? मारें? ये मैया कह रही नहीं, सही नहीं है। क्या करें आप बताओ, हम सबको बताएंगे। क्या करें पतियों के साथ? मारें दोनों टाइम? नहीं, ये कह रही है दोनों टाइम मारो। पत्नी को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति की सेवा करे, और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पत्नी को क्या माने। आप अपने पति को क्या मानती हो? क्या क्या मैया आप अपने पति को क्या मानती हो? सही? परमेश्वर? सही बताना। आप क्या मानती हो मैया अपने पति को? दुश्मन? क्या मानती हो मैया? आप बताओ, आप अपने पति को क्या मानती हैं आप लोग? सिर्फ पति? हाँ सिर्फ पति, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। सही? क्या महत्व दें ज्यादा? तुम ही मेरे मंदिर। पहले की स्त्रियां अपने पति को क्या मानती थी और आज की स्त्रियां क्या मानती हैं? आज की स्त्रियां सिर्फ पति मानती हैं, और पहले की स्त्रियां तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया,
प्राण मेरे तुम ही आत्मा हो। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति है तो आपका संसार है, पति उजड़ेगा तो आपका संसार उजड़ जाएगा। इसलिए माथे की मांग तुम्हारे पति से है, माथे की बिंदिया तुम्हारे पति से सुशोभित हो रही है, हाथों की चूड़ियां पति से शोभायमान हो रही हैं, गले का मंगलसूत्र पति से सुशोभित है, हाथों की मेहंदी पति से शोभा पाती है, और आपके आभूषण सोने के हों या हीरे के हों, वो आपके आभूषण आपके पति से सुशोभित होते हैं। इसलिए हमारे देश में स्त्रियों के लिए पति का स्थान परमेश्वर के स्थान जितना होता है, कि जितना महत्व गोविंद का है उतना महत्व पति का। अब आप पति से ज्यादा भले उसे कुछ ना मानो। अच्छा, पहले के पति भी अच्छे होते थे, आजकल के पति भी तो बड़े दुष्ट हैं। सब नहीं, कुछ, सब नहीं, कुछ अपनी पत्नी को मारते रहते हैं, अपनी पत्नी को गालियां देते रहते हैं। तो पत्नी भी सोचे इस नालायक को हम भगवान कैसे माने, ये तो बड़ा दुष्ट है, जो मारता है, गालियां देता है। अब स्वाभाविक है कि कोई आपको मारे, आपको गाली दे, आपको जलील करे, और आप उसे भगवान फिर कैसे मान सकते हैं। इसलिए तराजू तब तौलती है जब दोनों पलड़ा बराबर हो, तब हिसाब होता है। यदि एक पलड़ा भारी है और एक कम है तो हिसाब नहीं हो सकता। हिसाब होने के लिए तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। उसी प्रकार यदि पत्नी पतिव्रता है तो पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। यदि पत्नी पतिव्रता है और पति पत्नीव्रता नहीं है तो भी बैलेंस नहीं बने। इसलिए पत्नी को चाहिए कि वो पति को परमेश्वर माने, और पति को चाहिए कि तुम अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानकर, जैसी है, गोरी है, काली है। कई पुरुष कहते हैं कि हमें तो तुमसे अच्छी मिल जाती, भाग्य सराहो कि ये मिल गई। क्यों? मिल जाती तो कर लेते। अब कहने से क्या लाभ है? अब तो जैसी है निभाओ। अब तो बदली नहीं जा सकती, कि बदली जाएगी? ऑप्शन है। हमारे राम जी ने ऑप्शन खत्म कर दिए। दशरथ जी तक तो ऑप्शन थे, दशरथ जी तक तो ऑप्शन थे, पर राम जी ने फिर ये सारे ऑप्शन खत्म कर दिए कि एक पत्नी व्रता बनो। अच्छा, मुझे एक चीज आप लोग समझाओ, मुझे समझ में नहीं आई आज तक, जरा आप लोग समझाना। मुझे नहीं समझ में आई, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि पहले के लोग इतनी सारी शादियां क्यों करते थे? राजा महाराजा क्यों करते थे? बताओ जरा। पहले के लोग इतनी शादियां क्यों करते थे? बताओ क्यों? अच्छा, आप लोगों को मौका मिल जाए तो आप लोग भी कर लोगे क्या इतनी सारी शादियां? अभी तो आप लोगों को डर है कानून का, पत्नी चढ़ जाएगी आपकी छाती पर, दूसरी करोगे तो। यदि आप स्वतंत्र होते तो बताओ, आप करते 2-4 शादियां? यदि अभी तो कुछ लोगों को इच्छा तो बहुत है, चल ही नहीं रही है। अब चल ही नहीं तो करें क्या? चाह तो रहे कि हम भी करते 4-6, चल ही नहीं रही है। पत्नी डंडा लिए खड़ी है।
मूंग धरूंगी तुम्हारी छाती में। है ना मैया? वरना लोग तो 70-70 साल की उम्र में मौका मिलती कर लेते हैं शादी। क्यों? मेरठ में किसी ने की 70 साल में? नहीं। होंगे, लोगों को मौका नहीं मिल रहा, नहीं कर लेते। अच्छा, मैं तो एक बात कहूं कि आपको मौका मिले तो भी मत करना, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है, मेरी जितनी उम्र है, जितनी सोच है, जितना मैंने संसार को जाना, उतने से मैंने अनुभव पाया कि चाहे, अच्छा पहले के लोग शादियां इतनी ज्यादा इसलिए करते थे क्योंकि भोगी ज्यादा होते थे। एक स्त्री से उन्हें संतुष्टि नहीं होती थी, तो अनेक स्त्रियों का सुख लेना चाहते थे। लेकिन पूछो कि आपने अनेक स्त्रियों का सुख लिया तो भी क्या आपका पेट भरा? इसलिए भगवान राम ने कहा कि स्त्रियां कितनी भी ले आओ, पेट नहीं भरना। रावण की पत्नी मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि जितनी सुंदर माता पार्वती थी, और रावण की बहुत पत्नियां थी, लेकिन फिर भी वो दूसरों की स्त्रियों को चुराता था। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में सोने की लंका क्यों ना हो, पत्नी सबसे सुंदरी क्यों ना हो, विश्व सुंदरी क्यों ना हो, फिर भी आपका जो मन है ना, जिसका पेट भरने चले हैं आप, तुम्हारे बाप दादे मर गए, मन का पेट ना भर पाए। इसलिए मन का पेट भरने का ख्याल छोड़ दो, और जो स्त्री है उसके संग रहकर ये देखो कि जो सुख आप इस स्त्री के संग ले रहे हैं, और इस स्त्री के संग रहकर भी आप उस सुख से अभी दूर है। आपको लगता है अब सुख आएगा, पर आया कहां? इसलिए ये भोग विलास हमें ठगते हैं, छलते हैं, विषय वासना, इनके चक्कर में ना पड़कर मन स्त्रियों में लगाओगे तो कामी बनकर मर जाओगे, और भगवान में मन लगाओगे तो इन विषय वासनाओं को जीत कर परम तत्व को प्राप्त करोगे। इसलिए भगवान राम ने मन को कहां लगाया है? मन बहिर्मुखी होता है या अंतर्मुखी होता है? मन, जिसका मन बहिर्मुखी है उनकी बहुत सारी शादियां हो सकती हैं, पर जिनका मन अंतर्मुखी है वो शादियों से जितनी है उसमें संतुष्ट है, प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि मन भोगों में नहीं, मन को भगवान में लगाना चाहिए। भोगों में लगाओ, लगा तो है ही, संसार का सुख तो आपने लिया, कितना सुख पा लिया जरा मुझे बताओ, कितना सुख पा लिया? सुख के चक्कर में तुम्हारे बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, सुख तो कुछ मिला नहीं, मरने की स्थिति आ गई है। आप लोग सारी जिंदगी सुख के पीछे तो भागे हैं, कहां पकड़ पाए सुख को? मरने की उम्र में आ गए। इसलिए ये भोग विलास सबसे बड़े चोर हैं, जो हम सबके समय को चुरा रहे हैं। इसलिए अपने मन को भोगों में नहीं, भगवान के भजन में लगाना चाहिए। इसलिए राम ने अन्य पत्नियों का आश्रय ना लेकर एक पत्नी व्रता बनकर आपको मैसेज दिया कि आपको पत्नी व्रता होना चाहिए। यदि स्त्री पतिव्रता है, एक पतिव्रता स्त्री है, तो एक पत्नी व्रता पुरुष भी होना चाहिए, और दोनों भगवान में मन लगाने वाले होने चाहिए।